Hello learners, welcome to Anant Academy. Today we will do the explanation of Unit 3 Nurturing Nature नीम बाबा. ये एक स्टोरी नीम ट्री के ऊपर है जिसके 2 पार्ट्स हैं. In this video we will cover first part. Let us read. Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. अंबर यहाँ एक छोटी बच्ची का नाम है जो स्कूल से वापस आई और अपने ही घर के आंगन में घर के आंगन में एक नीम का ट्री था उसकी शेड में जाके बैठ गई, उसकी छाया में जाके बैठ गई. शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर. उसको ये आभास हुआ कि उस ट्री में से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, मतलब धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज़ आ रही है. शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री. अब उसने ट्री की तरफ देखा और ट्री से बातें करने लगी. अब अंबर नीम ट्री से बात करना शुरू करती है. नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई. अब वो उनको ग्रीट करते हुए क्या बोल रही है? नमस्ते, मैं अंबर हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं बात कर सकती हूँ? नीम बाबा. अब नीम ट्री को यहाँ नीम बाबा कहा गया है. तो नीम ट्री ने क्या बोला? श्योर डियर अंबर, I know you. You played in my shade in your childhood. You may call me नीम बाबा. उन्होंने बोला हाँ डियर अंबर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बचपन में मेरी ही छाया के नीचे खेला करती थी और तुम मुझे अब नीम बाबा बोल सकती हो. अंबर. I have seen you almost everywhere. Please tell me something more about yourself. अब अंबर ने क्या बोला कि देखो, मैंने उसके दिमाग में थोड़ी सी जिज्ञासा थी तो पूछा कि मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है, तो आप प्लीज़ मुझे अपने बारे में बताएंगे. नीम बाबा. आई एम वेरी ओल्ड. आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार. सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया. नीम बाबा क्या कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ और आज से मेरा जन्म लाखों साल पहले नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में हुआ था और जल्दी ही मेरी फैमिली इंडिया से बाहर फैलती चली गई. अंबर. आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड. अब अंबर कहती इंडिया के बाहर कहाँ आपको ढूंढ सकते हैं हम, नीम के ट्री और कहाँ मिल सकते हैं इंडिया के बाहर. नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने बोला कि मेरी फैमिली कहाँ मिलेगी आपको? एशिया और अफ्रीका कंट्रीज़ में मिलेगी और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में मिलेगी. अंबर. दैट्स वंडरफुल. हु गेव योर नेम. ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका नेम किसने दिया आपको? नीम बाबा. द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग. आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिस्टा, द वन हु क्योर्स डिसीजेस, Nimba and Nimbaka. The name Neem is given by the Iranians. अब नीम बाबा क्या कहते हैं, जो मेरे नेम की जो स्टोरी है बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरा जो जन्म इंडिया में हुआ और इसके बाद इसे संस्कृत में नेम दिया गया. क्या नेम दिया गया? अरिस्टा, जिसका मतलब होता है जो बीमारियों से बचाता है. निम्बा, उसके बाद निम्बा नाम आया, निम्बाका आया, और जो नीम शब्द आया, जो नीम नेम आया, वो आया ईरानियन लोगों के द्वारा. ईरानियन लोगों ने नीम नेम दिया. अंबर बोलती है रियली, सच में? नीम बाबा. यस, इन हिंदी माई नेम इज़ निम. इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बंड, निम्बे एंड निम्बो. अब नीम बाबा कहते हैं कि हाँ, हिंदी में मेरे नाम है निम्ब और इंडिया में मेरे को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बो, निम्बे एंड निम्बो. अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल. कि आप तो बहुत प्रसिद्ध हो, आप तो बहुत वंडरफुल हो. तो नीम बाबा क्या कहते हैं? डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू. पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नोन अस. Scientists call us bitter grace of God, nature's gift to man, and cleanest sprouting tree. Some even call us magic tree and the tree of the 20th century. अब नीम बाबा बोलते हैं डियर अंबर, हम प्रसिद्ध किस लिए हैं? हम अपने काम से जाने जाते हैं.
अगर हम लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ हो रहे हैं तो लोग हमें जान जाते हैं। और इसी तरीके से साइंटिस्ट ने हमें भगवान का एक कड़वा सा आशीर्वाद बोला है। प्रकृति अलग अलग नेम दिए हैं। प्रकृति का एक अच्छा सा गिफ्ट दिया है जो इंसान नीम के रूप में इंसान को। क्लीननेस पार्टिंग दी है, ठीक है, साफ सफाई के लिए। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। कुछ लोगों ने तो इसको हमें मैजिक ट्री बोला है और 20वीं सदी का भी ट्री भी बोला है। मतलब बेसिकली बेटा ये चीज़ होती है कि इस चीज़ से हम ये बात समझते हैं, हम कुछ भी हों, हम पॉपुलर कब होते हैं, लोग हमें कब जानना शुरू करते हैं, हम अपने कामों से जाने जाते हैं, अपने कर्मों से जाने जाते हैं। अगर आप कुछ भी काम अच्छा करते हो, या आपने देखा होगा क्लास में वही बच्चे का नाम पॉपुलर होता है जो बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है या अच्छे मार्क्स लाता है, या वो बच्चे का भी नाम हो जाता है जो अपने कर्मों से बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा है या कुछ है। तो बेसिकली आपने अपना नाम कहाँ रखना है, एक गुड लिस्ट में रखना है या बैड लिस्ट में रखना है। आपके कामों की वजह से दुनिया जानती है आपको। तो बेटा आप लोगों ने अपने वर्क पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। देखिए नीम कितना कड़वा होने के बावजूद भी सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, हर कोई उसको ब्लेसिंग्स बोलता है। गॉड की ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। यह नेचर के द्वारा दिया हुआ इंसान को एक गिफ्ट है कि जो कि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी, शुगर में भी कंट्रोल करता है। ओवरऑल इंसान की हेल्थ को फिट एंड फाइन रखने के लिए नीम का बहुत बड़ा योगदान है।